हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो हमने जो है वो एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ शुरू की है नई जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चैप्टर्स जो हैं वो इस बुक के कवर करेंगे। तो आज हम जो है वो शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। इसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है, लेकिन हम जो है वो इसको एक आपस में जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, ताकि हमें समझना थोड़ा इजी हो जाए कि हम इसमें क्या चेंजेस जो हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, या फिर इसको जो है वो किस तरीके से जो एक स्टूडेंट्स के लिए जो है एक फेमिलियर जो एनवायरनमेंट है जो बनाया गया है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट किया जैसे चैप्टर से, एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम मतलब ह्यूमन बींग्स होने के नाते हम हमेशा ही जब बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो वो हमेशा हर चीज़ को हाथ लगाता है, कभी इधर छूने की कोशिश करता है, कभी किसी चीज़ को मतलब जैसे उठाने की कोशिश करता है, सूंघने की खाने की कोशिश करता है। उसके पास तब जो है वो उसको जो है टच बर्ड जो होते हैं उसके मतलब सॉरी टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो उसको उसी का पता होता है, तो वो हर चीज़ को मुंह में डालता है। तो ह्यूमन बीइंग का जो एक बेसिक नेचर है, बचपन से ही जब पैदा होता है तब से उसका एक बेसिक नेचर है कि वो अपने आसपास की चीज़ों के लिए हमेशा क्यूरियस रहता है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। यहाँ पे जैसे लिखा है कि जब हम बचपन से ही जो है वो चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को देखना और उनके बारे में पूछताछ करना जो है वो शुरू कर देते हैं। डिड यू इन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। आपको याद होगा कि जब हम बचपन में हर चीज़ को, और कई चीज़ों को हमें बड़े होकर पता चलता है कि वो मिथ भी थे। कई चीज़ों को हम कुछ और ही सोचते थे, लाइक हम सोचते थे कि बीज खाएंगे तो पेट में से ही पौधा निकल आएगा। ऐसे कुछ आपके भी कुछ ऐसी मेमोरीज रही होंगी जिसमें हम कुछ सोचते थे। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। मिडिल स्टेज में जाते जाते हम जो है वो इसमें लिखा है जी, क्योंकि सिक्स्थ क्लास जो है आपकी एक प्री प्रेटरी स्टेज जो है वो आपकी फिफ्थ तक कंप्लीट होगी। अब हम सिक्स्थ क्लास में आ गए हैं, तो ये उस बेसिस पे है कि अब जो है वो हम इसको आगे से आगे मिडिल स्टेज पे हैं हम, तो इसको हम इंजॉय करेंगे हमारी जर्नी को। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें एक न्यू सब्जेक्ट मिला है जिसका नाम है साइंस, और हमारा इस आपका जो वेलकम करती है ये बुक, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस, इस चैप्टर में। तो साइंस बेसिकली है क्या? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस जो है वो एक तरीका है, एक सोच है, थिंकिंग है, एक सोच है, ऑब्जर्विंग जो है आप आसपास आपके क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना और समझने की कोशिश करना। मतलब कि समझने की कोशिश करना, ऐसी चीज़ें करना ताकि आप समझ सकें कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वो कैसी है, और ये सब करते हुए जो है आप यूनिवर्स के कई सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर करें। तो इस सारी जर्नी को जो है वो, इस सारे जो चीज़ है इसका नाम है साइंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक साइंस। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। ये एक एडवेंचरस है। हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और हम सोचते हैं कि, देखते हैं कि चीज़ें जो है वो कैसे काम करती हैं। और इस सब चीज़ों के लिए, फॉर दिस, इन सब चीज़ों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है उसके लिए बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया उत्सुकता, जानने की इच्छा। जितनी ज़्यादा आपके अंदर जानने की इच्छा होगी आप उतना ही ज़्यादा जो है वो इस दुनिया को जानते जाएंगे। और इसी वजह से जो है इस बुक का जो है हमारा टाइटल आया है क्यूरियोसिटी। अब हम आगे चलते हैं। वेदर इट इज़ स्टरिंग टाइनी ग्रासेस ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। जब पढ़ने की बात आए तो हमारे रेत के छोटे छोटे कण हो गए, बड़े बड़े पहाड़, छोटे छोटे रेत के कणों से लेके बड़े बड़े पहाड़ों तक, एक छोटे से घास के तिनके या पत्ते से लेकर बड़े बड़े जंगल तक, हमेशा ही कुछ न्यू और एक्साइटिंग रहता है खोजने के लिए। तो हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन। तो आपने कभी देखा है कि रात को जो है वो अंधेरा होता है नाइट स्काई में, और वहाँ पे स्टार्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, क्यों करते हैं? कभी फ्लावर को देखा है ब्लूम करते हुए, खिलते हुए, कि
फूल जो है वो खिलते हैं तो कैसे खिलते हैं, उनको कैसे पता है कि कब कैसे हमने, दिस इज़ ऑल कॉल्ड, जिसको हम नेचर भी बोलते हैं, कि ये सब नेचर है। और नेचर है तो इसके पीछे कुछ साइंस है, इसी नेचर के पीछे की, नेचर में ये सब कैसे हो रहा है इसको जानने के पीछे की जो थ्योरी है उसको हम जो है वो साइंस बोलते हैं। These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel। तो ये कुछ मिस्ट्रीज, मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो राज, जिनको जो है साइंस हमें हेल्प करती है इन राजों से पर्दा उठाने में। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। आप जहाँ आपके बेड के सोने से लेके आपके तकिए से लेके सुबह उठने तक, आपके बाथरूम में, आपके किचन से लेके आपके रात के सोने तक, दिन की सारी जो आपकी एक्टिविटीज है उन सब में, एवरीवेयर देयर इज साइंस। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। समुद्र की गहराइयों से स्पेस तक जो है हर जगह आपकी साइंस है। किचन की कुकिंग में, प्ले ग्राउंड में, और भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो अनएक्सपेक्टेड प्लेस से ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो हैं वो अभी होना बाकी है। तो हम अब इसमें चलते हैं। तो ये एक कहानी की तरह आप इसे समझिए कि आप इसको, आप, और ये चीज़ें कहीं दूर नहीं है, आपके आसपास ही इस टाइम हो रही है। आप या तो ये मेरी वीडियो जो फ़ोन में देख रहे होंगे, तो ये फ़ोन क्या है, ये फ़ोन भी किसी टेक्नोलॉजी के तहत है, और ये टेक्नोलॉजी इसके पीछे, तो ये बहुत बड़ी साइंस है। तो चलिए अब हम इस बात में आगे नहीं जाएंगे, हम चैप्टर की तरफ रहेंगे। साइंस इज़ लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसा पजल। एक पजल है जिसको जो अनएंडिंग है, आप एक परत खोलेंगे दूसरी खुल जाएगी, तीसरी खोलेंगे चौथी खुल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक पजल है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। जब भी आप एक नई खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो आपकी पजल में एक और पीस ऐड हो जाता है। और इस पजल की सबसे इंटरेस्टिंग, आप सोच रहे हैं पजल है यार ख़त्म ही नहीं होगी, क्यों करें, तो इसमें इसकी बेस्ट थिंग क्या है, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। इसकी बेस्ट थिंग ये है कि आप इससे बोर नहीं होंगे। आप अगर एक चीज़ को खोजेंगे तो आपको आपके दिमाग में थोड़ा सा, जैसे ही उसको खोजेंगे आपको उससे रिलेटेड और नए क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपका होगा कि आपने उनको और खोजना है। तो इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपके अंदर जो इस बुक का थीम है क्यूरियोसिटी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। कई बार हमें लगेगा कि हमने जो किया या हम जो तरीका सोच रहे थे या इसके पीछे जो साइंस थी वो रॉन्ग थी, वो रॉन्ग प्लेस पे थी, तो अब इसको मूव करना है, ये तरीका नहीं चलेगा। जैसे हमने देखा है कि एडिसन ने बल्ब खोज किया था, उसने बोलते हैं मतलब 999 टाइम्स जो है वो उसको फेल हुआ था, तो उसकी जो साइंस थी इसके पीछे रॉन्ग थी, तो उसका जो वो पजल में रॉन्ग प्लेस पे वो चीज़ कर रहा था। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। आपको जो है वो इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। थॉट प्रोवोकिंग जो है एक्सपेरिमेंट्स, जिस ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूज़फुल इन आर डेली लाइफ्स। और आप देखेंगे कि कुछ जो है वो हमारे डेली लाइफ्स में भी काम आते हैं। तो क्या है कि हम खोजते जाएंगे, और अब जब आप खोजते जाएंगे तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ की तरफ कि ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो हाँ, तो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानेट अर्थ। तो जब हम इस जर्नी पे चल रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारे होम प्लानेट अर्थ के बारे में सोचेंगे। इट इज़ द ओनली प्लानेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। ये जो हमारा अर्थ है एक ऐसा प्लानेट है जहाँ ओनली ये प्लानेट है, सिर्फ यही एक प्लानेट है जहाँ पे लाइफ है, और एक इन्वायरमेंट है जिसको कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हमारी जिम्मेवारी है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आपको हमारे अर्थ पे प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे जो कि सर्वाइव करना चाहते हैं, जिन्होंने मैनेज किया हुआ कैसे सर्वाइव करना है। और ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही जैसा मौसम है, एक ही जैसा एनवायरनमेंट है। आप देखेंगे पहाड़ हैं, बर्फ़ है, कई जगह राजस्थान जैसे जो है रेतीले इलाके हैं, तो हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स हर जगह अलग अलग तरह से पैदा, उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है। तो ये वैरायटी जो आप देख सकते हैं, यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने एक बीज को पौधा बनते देखा है। एक जो है वो
कैटरपिलर को आपने बटरफ्लाई बनते देखा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अपने आसपास आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ऑफ कोर्स आपको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। हमारे जो हमारा फूड है ना, इंडियन फूड जो है उसमें बहुत सारी वेराइटी है, और हमारा जो फूड है सो फैसिनेटिंग। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। आप देखेंगे हमारा तो इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह अलग अलग है। अगर आप मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, तो आप हिमाचल में हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट की जो है अलग अलग डिशेज़ हैं, जो कि अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो शायद आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट की डिश नहीं पता, लेकिन अगर आप जाएंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो आपको नई चीज़ें वहाँ की पता लगेंगी। तो हम यहाँ पे इतनी वेराइटी, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया जिसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी होगी। और हमारी सबसे मेन पहचान जो है वो है हमारे मसाले। वट आर दे मेड ऑफ, कैसे हमारे जो हैं वो ये तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। जैसे ये तो आप अपने घर में अपनी मदर्स को भी देखते होंगे, अपने किचन में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी वेराइटीज़ वैसे ही मिल जाएंगी देखने को। वट आर दे मेड ऑफ और हाउ डू वी फाइंड आउट। हम अब ये इस खाने के पीछे की जो है ये साइंस, खाने के पीछे जो है कि खाने में टेस्ट कैसे आता है, ये सब भी एक पीछे साइंस है, जिसको हम कई बार इन्हीं चीज़ों की आगे स्टडी होती है, जैसे होम साइंस। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। अलोंग विद फूड, अब यहाँ पे फूड की बात हुई तो हमें यहाँ पे चाहिए पानी, साथ में चाहिए पानी सर्वाइव करने के लिए। वाटर जो है वो इट इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस जो है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड। आपने कभी जिसको हम बोलते हैं लोकल भाषा में टोबा या फिर तालाब, जिसमें आपने कभी जंप किया या आप तैरे हो कभी, और आपने सोचा है कि बारिश कैसे होती है। Have you ever noticed that water freezes and becomes ice when we cool it? जो है पानी बर्फ़ में बन जाता है और उबल जाता है तो भाप में बन जाता है। तो ये सब आपने चीज़ें देखी होंगी अपने आसपास और रोज़ देखी होंगी। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। तो आपने ये भी देखा हो, जब हमें गर्मी होती है तब हमारा ठंडा पानी पीने का मन होता है, और जब हमें सर्दी होती है तो हमें जो है वो हम गर्म पानी की तरफ भागते हैं कि हमें गर्म पानी, हम कुछ भी पीने के लिए तो कई लोग नहीं भी लेते हैं गर्म पानी, लेकिन अगर कुछ भी काम करना है पानी से लेके, ब्रश भी करना है या नहाना भी है तो उसके लिए भी हम गर्म पानी ढूंढते हैं। तो हमें कैसे मालूम होता है कि ठंडा क्या है और गर्म क्या है, और हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबके जो है वो अपने अपने रोल हैं, सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ये बोलते हैं देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। द पेपर जिस पे हम लिखते हैं, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर, द रबड़ इरेजर इन आर बुक्स, सब चीज़ें जो है वो सो मैनी थिंग्स हैं। और ये सारी चीज़ें किससे बनी है, तो इसमें मटेरियल आ गया। और ये मटेरियल किससे बना है, इनको कैसे सेपरेट करेंगे, ये चीज़ें हमने कुछ पहले वीडियोस में कवर भी की थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन में जो है वो क्वेश्चंस आए कि आपको कैसे सोचना है, आपको अपना नज़रिया कैसे चेंज करना है अपने आसपास जो है वो, आपने इस चीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, उसके लिए ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस जो है वो लिखे गए हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो हर क्वेश्चन कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसकी एक लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। और ये लिस्ट आपके एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। आप नेक्स्ट डे उठेंगे, आपको नेक्स्ट डे फिर कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बट वाई लिमिट, तो हमें अपने क्वेश्चंस, अब यहाँ पे जो ऑथर है जो इस बुक का, उसने लिखा है कि हमें जो है वो इसको अर्थ तक ही क्यों सीमित करना है, सिर्फ एक प्लानट तक ही क्यों। हमें अपने सन में, मून में और मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं जो कि आसमान में चमक रहे हैं, उनके लिए भी हमारे जो क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो हमारी जर्नी जो है वो एक छोटे से आप कॉपी पेन से लेके हमारी सन और मून तक साइंस ही साइंस है। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ रहे हो कि लीफ का स्ट्रक्चर, अब जैसे कोई फूल है, जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, तो सबके स्ट्रक्चर उनका एक जैसे होता है। तो किस फूल को कैसे खिलना है और क्या स्ट्रक्चर होगा, ये जो है ये भी एक साइंस है या नेचर है। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे थिंग्स चलती हैं। सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड, हाँ, वी होप ई चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो ये ऑथर की मतलब जो होप कर रहा है ऑथर आपसे कि जैसे ही आप इस बुक को हर एक चैप्टर से पढ़ते जाएं तो आपके मन में जो है इग्नाइटमेंट होता है, आपका उत्सुकता की इच्छा जो है वो और से ज़्यादा जागृत हो।
इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, आप शायद रियलाइज़ भी नहीं करते होंगे, लेकिन आप जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो है कईयों के जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपका मानो पेन स्टॉप कर जाता है, आप लिख रहे हैं कुछ, आपका पेन रुक जाता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप पेन का रिफिल चेक करेंगे, है ना। तो आप सोचेंगे कि क्यों रुका होगा, और आप सोचेंगे कि इंक ख़त्म हो गई होगी, और आप उसको पेन को खोलेंगे, उसका इंक चेक करेंगे, अगर वो खाली होगा तो आप जो है सोचेंगे ठीक है ये ठीक था, तो अब आपने नई रिफ़िल डालनी है, ये कुछ है। और अगर आपका पेन नहीं होगा तो आप उसका और देखेंगे, उसमें आप ब्लो करेंगे थोड़ा सा, या सूख गया है तो उसको गर्म पानी में डालेंगे, देखेंगे कुछ इस तरीके से कि आप। तो ये सारे जो तरीके हम यूज़ करते हैं ना, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं इन सब चीज़ों को, कि जो आपने तरीका यूज़ किया ना अपना काम करने के लिए, उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड। तो आप अपने आसपास सोच सकते हैं कि आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस होता है हमारे क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने का। तो हमें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। यहाँ पे इस बुक को चेंज करने का जो मेन पर्पस था वो यही है। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, जिसको मैंने बोला रट्टा मारना, तो रट्टा नहीं मारना है सिर्फ, एंड फिगर्स, फैक्ट और फिगर्स आपने याद कर लिए और सिर्फ मतलब डूइंग एक्सपेरिमेंट कर लिया। ये आपका है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ढूंढने का स्टेप बाय स्टेप जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड, वो है साइंस। आपका साइंस जो है वो आपको सोचना इस तरीके से कि साइंस ऐसे है। अब यहाँ पे जैसे देखा कि कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हमें उस चीज़ को देखना है जो कि हमें या तो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लग रही है, या तो फिर हमें समझ ही नहीं आ रही है। हम उस चीज़ को देखें, यार हमें समझ ही नहीं आ रही है पर इसमें हो क्या रहा है, दिस मेक्स अस वंडर, तो इससे हम हैरान होते हैं। परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तभी हम सोचेंगे यार क्या है ये, ऐसा होता है क्या है ये, क्यों नहीं आ रहा समझ। फिर हम सोचते हैं उसका पॉसिबल आंसर, जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों। अगर हमें समझ आ रहा है दैट्स तो ओके, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप उस चीज़ को देख के, या तो आपने देखी हैरान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आप हैरान हो रहे हैं भी ये कैसे हो रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन है बट यू डोंट हैव द आंसर, तो आप एक गेस लगाएंगे उसका आंसर क्या हो सकता है। तो उस वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और हम इस गेस को जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और उसके बाद हम जो देखेंगे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनका जो रिजल्ट आता है उससे हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिलता है या नहीं। जैसे आप देखेंगे, साइंटिस्ट्स आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारे आसपास भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट वो ही नहीं होते हैं जो वो इसरो में काम करते हैं, या वो हमारे आसपास हम खुद भी साइंटिस्ट हैं, हर इंसान के अंदर एक साइंटिस्ट है। तो इसमें लिखा है साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं ना वो सभी साइंटिस्ट हैं, बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। समवन जो कुकिंग फूड कर रहा है तो उसको ये मालूम है कि दाल कुकर से बाहर नहीं गिरनी चाहिए या गिरनी नहीं चाहिए, इसके लिए उसने लिखा है कि कितना पानी डाल दिया है या पानी की मात्रा, ये सब कैलकुलेशन जो है कि कितना पानी है कितने चावल है ताकि पानी बाहर ना निकले, या ये सब चीज़ें कैलकुलेशन जो है वो सारा जो है वो साइंटिफिक मेथड है। आपको बाइसिकल रिपेयर की शॉप पे जाएंगे तो आप कुछ हो गया, आपका टायर फ्लैट हो गया, तो कहाँ से एयर लीक हो रही है, ये इलेक्ट्रीशियन है उसको बल्ब काम नहीं कर रहा तो वो बल्ब का स्विच ख़राब है या बल्ब में प्रॉब्लम है। ये सारे मेथड जो है वो एक प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स थी ये सारी, इनको सोल्यूशन होने के लिए जो मेथड है साइंटिफिक मेथड, तो ये सारे जो है वो एक तरह से साइंटिस्ट्स का काम करते हैं। तो आपने अब रियलाइज़ किया होगा कि ऐसी डेली लाइफ में कितनी भी सिचुएशन है जहाँ पे हम जाने या अनजाने में जो है वो साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैसे भी करके साइंटिफिक मेथड को तो हम सभी यूज़ करते ही हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स। साइंस जो है वो, इसका हम साइंटिफिक मेथड की बात करें, हम इसको धीरे धीरे जब हम सीखते हैं तो इसमें हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है कि हम बड़ी प्रॉब्लम, ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी ना, दाल बाहर निकल गई या वो, ये तो छोटे छोटे, आप बिगर प्रॉब्लम्स जो जो एक आम आदमी जो कई बार सॉल्व नहीं कर पाता, अगर आप इस चीज़ को और ज़्यादा सीखेंगे तो आप बिगर प्रॉब्लम्स को जो उनका सोल्यूशन ढूंढने में आप कैपेबल होंगे, एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज, आपको बहुत सारी
मिस्ट्रीज जो है यूनिवर्स की मिलेंगी। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। और साइंस में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, साइंस को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहली प्रमुख चीज़ जो है वो है क्यूरियस होना। आपको जो है उत्सुकता होनी चाहिए और आपका ध्यान कि आपके आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ध्यान कीनली बहुत ध्यान से। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन। जैसे ही हम क्यूरियस होते हैं आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, हाउ, कैसे और क्यों। और जब जो है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स आर, अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता और जो कि एक्सप्लोर होना अभी भी बाकी हैं। तो अब ये है, साइंस इज़ रियली डन अलोन। साइंस जो ऐसी चीज़ है जो कि टीम वर्क मांगती है, वो अकेले नहीं होती है। साइंटिस्ट आपने देखा होगा हमेशा जो है वो हमने देखा होगा कभी अकेला साइंटिस्ट नहीं होता, वो वर्क टुगेदर ही करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं। सो इफ़ यू कांट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। और ये हमेशा ये बहुत फन होता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6। अब ऑफ कोर्स आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि ग्रेड 6 में ही आपको सारे आंसर्स नहीं मिल जाएंगे। तो आपको जो है वो एक साइंस एक जर्नी है अगले 5 सालों तक या इससे भी ज़्यादा, अगर आप क्यूरियस रहेंगे तो मच लाइक चिल्ड्रन इन्जॉइंग द रेन, साइंस इज़ ऑल अबाउट। जिस तरीके से बच्चे बारिश को इन्जॉय करते हैं उसी तरीके से ये एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन जर्नी है। तो आप अपनी इस जर्नी को इन्जॉय करिए एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज। एंड आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। तो ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन था। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका कोई सजेशन है मेरी रिप्रेजेंटेशन को लेके या कुछ आप सजेस्ट, मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर किस तरीके से बना सकती हूँ, तो वो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। फिर हम जल्दी हाजिर होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है वो चैप्टर 2 को लेकर। तो तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।